ओके स्टूडेंट्स, सो आज आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ फोटोसिंथेसिस के सारे एक्सपेरिमेंट। विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को ये समझ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। पहला है कि जो क्लोरोफिल है ये नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका एक्सपेरिमेंट है। फिर सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट के लिए, लाइक फोटोसिंथेसिस के लिए इसका एक्सपेरिमेंट है। आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका एक्सपेरिमेंट है। और एक एक्सपेरिमेंट और है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऑक्सीजन आपका लिबरेट होती है, रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, सो एक एक करके हम सभी एक्सपेरिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए, सो बच्चों सबसे पहले एक स्टेप है जो कि हमें शुरू के 3 आपके जो है जो एक्सपेरिमेंट्स में फॉलो करना है। इट मीन्स जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस को लाइक नेसेसरी है इसको देखेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस नेसेसरी है एंड सनलाइट की प्रेजेंस नेसेसरी है इसको देखेंगे। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमें एक कॉमन स्टेप फॉलो करना है और वो क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो बच्चों हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, पहले एक स्टेप करेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट जो कि डिफरेंट होगा उसको हम अलग से देखेंगे अभी। उसके बाद एक कॉमन चीज करते हैं और वो कॉमन चीज क्या होती है बच्चों, हम लोग लीफ को बॉईल करते हैं। ठीक है, लीफ को बॉईल करने से आपका जो भी लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है, वो डेड हो जाएगा। सेल आपकी जो है उसकी रप्चर हो जाएंगी और उसमें से कंटेंट बाहर आ जाएगा सेल्स में से। ठीक है, तो हम बॉइलिंग करते हैं लीफ की आपका नॉर्मल वाटर में। ठीक है, बॉइलिंग वाटर में करने के बाद बच्चों हम फिर बॉइलिंग करते हैं आपका एल्कोहल में। राइट, यहाँ पे जो एल्कोहल हम लेने वाले हैं, इथेनॉल लेने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे हम बॉइलिंग करेंगे और वहाँ पे बॉइलिंग करने से बच्चों जो हमारी लीफ होती है वो डीकलराइज हो जाती है, यानी कि उसकी जो कलरिंग है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होगा उसके अंदर प्रेजेंट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, अपने लीफ में। राइट, और उसके बाद बच्चों अपने जो लीफ है में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उसको हम रूम टेम्परेचर पे आपका थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं। तो ये 4 स्टेप्स कॉमन है जो कि आपका उन तीनों ही आपके जो प्रोसेस एक्सपेरिमेंट्स उसमें किए जाएंगे। चलिए अब क्विकली समझते हैं, क्लोरोफिल नेसेसरी है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो बच्चों सबसे पहले इसके लिए हमें एक लीफ लेनी होती है जो कि आपका एक वेरिएगेटेड लीफ होती है। ठीक है, ये आपका क्या होगी, वेरिएगेटेड लीफ होगी। ये पार्टली बच्चों आपका ग्रीन होने वाली है और पार्टली आपका क्या होने वाली है, व्हाइट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टली व्हाइट पैचेस हैं, ठीक है, और पार्टली इसमें ग्रीन पार्ट है। ठीक है, सो ऐसी लीफ को बच्चों हम वेरिएगेटेड लीफ आपका कहते हैं। ठीक है, ऐसी लीफ वाला प्लांट लेने के बाद बच्चों हम 24 to 48 आवर्स के लिए उस प्लांट को कहाँ रख देंगे, डार्क में रख देंगे। ठीक है, सो हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे, बेसिकली उस प्लांट में ऐसी लीफ होंगी वेरिएगेटेड। ठीक है, इसको आपका 24 से 48 आवर्स के लिए हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं, हम लोग रखने वाले हैं इसको डार्क में। ठीक है, डार्क में रखने से बच्चों क्या होगा, जो भी स्टार्च आपका स्टोर्ड होगा, प्रेजेंट होगा इन लीव्स में, सारा का सारा प्लांट आपका यूज कर लेगा क्योंकि वो फ्रेश फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, डार्क में रखा हुआ है इसलिए। ठीक है ना, तो सारा स्टार्च बच्चों वो यूज कर लेगा प्लांट आपका। ठीक है, जैसे ही आपका 48 आवर्स हो जाते हैं हम अपने प्लांट को आपका सनलाइट में रख देंगे। फिर से 24 to 48 आवर्स के लिए हम सनलाइट में रखेंगे आपका जो है प्लांट को, एंड फिर हम इस लीफ को बच्चों प्लग कर लेंगे। ठीक है, और इस लीफ को प्लग करने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि पहले उसको वाटर में बॉईल करेंगे, फिर उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर आपका आयोडीन सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे। और बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, जहां पे ग्रीन पोर्शन था, ठीक है, ये सारा ग्रीन पोर्शन आपका जो है ये हो जाता है ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू ब्लैक, और बाकी जो पोर्शन है बच्चों, ठीक है, जहां पे व्हाइट कलर के स्पॉट्स थे ये आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, अब इसको समझिए। जो ये व्हाइट पोर्शन है यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये आयोडीन का ब्राउन कलर है खुद का। ठीक है, जहां पे आपको ये ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। बच्चों जब आयोडीन सॉल्यूशन आपका स्टार्च से मिलता है, ठीक है, स्टार्च और आयोडीन सॉल्यूशन मिलते हैं जो कि स्टोरेज फॉर्म है स्टार्च आपका प्लांट में फूड की। ठीक है, सो ये आपका स्टोरेज फॉर्म है फूड की प्लांट में स्टार्च। तो जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ इनके ग्रीन पार्ट में, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, ये आयोडीन से रिएक्ट करेगा और ब्लू ब्लैक कलर देगा। यानी कि जहां ब्लू ब्लैक कलर आया वहां पे स्टार्च प्रेजेंट है, जहां पे नहीं आया वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ, जहां क्लोरोफिल था वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जहां क्लोरोफिल नहीं था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि बाकी सब चीजें तो लीफ को मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सनलाइट भी, केवल क्लोरोफिल इस केस में इन पार्ट्स में नहीं मिला है।
ठीक है। चलिए अब ऐसे ही देखते हैं बच्चों, सेकंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं बच्चों, फिर से हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे आपका, ठीक है। हमारा जो पॉटेड प्लांट होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी लीफ को हम लोग कवर कर देंगे एक ब्लैक पेपर से, ठीक है। एक पार्ट जो है अपनी लीफ का हम लोग ब्लैक पेपर से आपका कवर कर देंगे, छोटा सा पार्ट, ठीक है। हम इस पॉटेड प्लांट को सबसे पहले रखेंगे बच्चों 48 आवर्स के लिए डार्क में, डिस्टार्चिंग हो जाएगी, स्टार्च सारा प्लांट यूज कर लेगा, फिर इसको सनलाइट में रखेंगे, फिर से दोबारा स्टार्च बनेगा, ठीक है। फिर हम सारा का सारा पूरा ये टेस्ट करेंगे दोबारा से। जब बच्चों ये टेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी लीफ है, जहां पे ये ब्लैक पेपर हमने क्या किया हुआ था अटैच, यहां पे ये ब्राउन रह जाती है, यानी कि यहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और बाकी जो पोर्शन है बच्चों ये ब्लू ब्लैक हो जाता है आयोडीन को ऐड करने पे, ठीक है। यानी कि बच्चों यहां पे क्या हुआ, आपका फोटोसिंथेसिस हुआ। तो इसे ये आपका प्रूफ होता है कि सनलाइट जरूरी है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी इस केस में, एंड यहाँ पे क्लोरोफिल भी था, बस आपका सनलाइट ही नहीं मिली जहां पे हमने ब्लैक टेप से इसको कवर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसका एक्सपेरिमेंट होता है बच्चों। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं बेसिकली। तो बच्चों होता क्या है इसके अंदर, हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ठीक है। हम लोग इसके अंदर बच्चों क्या लेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेते हैं, और हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क होता है बच्चों, ठीक है, उसमें हम लोग एक छोटी सी ट्यूब को अटैच कर देंगे, और इस ट्यूब के अंदर बच्चों क्या होने वाला है, हमारा KOH, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा KOH, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना पॉटेड प्लांट लेने वाले हैं, ठीक है। वही डिस्टार्च किया हुआ, यहाँ पे भी डिस्टार्चिंग करेंगे इसको, पहले 48 आवर्स के लिए आपका कहाँ रखेंगे, डार्क में रखेंगे, ठीक है। फिर हम उसकी हाफ लीफ को तो इस प्लांट के आपका जो है लीफ को इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे, और हाफ लीफ को बाहर ही रहने देंगे, और इसको हम जो है कॉक से फिर आपका जो है सेट कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो हाफ लीफ कहाँ है, आपका अंदर है इस कॉनिकल फ्लास्क के, हाफ लीफ बाहर है। अब इसको सनलाइट में रख देंगे 48 आवर्स के लिए, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है, जो बची कुछ कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी आपका KOH ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो अंदर तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर सनलाइट भी जा रही है बच्चों, और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है उसके अंदर। अब जब इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता है, हम लोग इसकी लीफ को प्लग करेंगे आफ्टर 48 आवर्स, जो भी फोटोसिंथेसिस हुआ उसके बाद, फिर से हम ये सारे स्टेप्स करेंगे, ठीक है। एट लास्ट हम लोग क्या देखते हैं, इसका हाफ पोर्शन जो है ये आपका ब्राउन रह जाता है, यानी कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, बल्कि जो हाफ पोर्शन है ये आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये वही पोर्शन है जो कि आपका कॉनिकल फ्लास्क के बाहर था, ठीक है। सो बच्चों जो कॉनिकल फ्लास्क के बाहर था पोर्शन, इसको आपका मिल रही थी क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, बाकी दोनों चीजें आपका अंदर प्रोवाइडेड थी, क्लोरोफिल एंड आपका सनलाइट। इसका मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, इससे ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। लास्ट में बच्चों जो हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, इसमें हम ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आपका ऑक्सीजन जो है बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड कर देंगे आपका एक फनल के ऊपर, और ये बच्चों जो फनल है इसके अंदर हम रखेंगे आपका एक एक्वेटिक प्लांट, इस केस में हमने लिया हुआ है हाइड्रिला, ठीक है। और ये पूरा आपका वाटर से फिल्ड है बीकर। अब होगा क्या बच्चों, एक्वेटिक प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो बच्चों यहाँ पे बबल्स निकलेंगे, ठीक है। ये बबल्स हम ऊपर यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, गैस आपकी हल्की होती है, ऊपर जाके यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाएगी। फिर हम बड़ी सावधानी से इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे यूं, ठीक है, और जैसे इसको ऊपर निकालेंगे तो अपने थंब से नीचे से बंद कर देंगे इसको, ठीक है। फिर इसको इन्वर्टेड कर लेंगे तो सारी की सारी जो गैस है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर को लेके आएंगे आपका, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के पास में, और अपना थंब हटाएंगे तो बर्निंग स्प्लिंटर क्या करेगा आपका, वो ग्लो करेगा। इससे ये साबित होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही कलेक्ट आपका हुई है इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास आते हैं, राइट। तो विद इन 10 मिनट्स आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स देखे, इनको रिवाइज कीजिए, तैयार कीजिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।